अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पापा के फ्रेंड के घर गया था और वहाँ पे मुझे उनका बेटा मिला जिससे मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करा और वी आर हैविंग कन्वर्जेशन अबाउट फ़िलॉसफ़ी कि क्या फ़िलॉसफ़ी है, क्यों एग्जिस्ट करती है फ़िलॉसफ़ी। एंड उन्होंने एक बात मुझसे कही कि फ़िलॉसफ़ी बहुत ज़्यादा है यूज़ अपनी बात को वैलिड करने के लिए, एस्केपिज़म के लिए और रियलिटी से दूर जाने के लिए। अब ये बात कहीं ना कहीं दूर से लगेगी कि हाँ यार, फ़िलॉसफ़ी एज अ ब्रॉड ये फील तो देती है कि यार ये जो रियलिटी है इससे स्केप कर जाते हैं, इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट मेरा यहाँ पे उनको ये जवाब था कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। फ़िलॉसफ़ी कैसे आप लेते हो, क्योंकि आप समझिए फ़िलॉसफ़ी की कौन सी ब्रांचेस हैं। फ़िलॉसफ़ी की ये भी तो ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, जो डील करती है नेचर ऑफ नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आती है भाई, पढ़ना क्यों क्या जो भी हम गेन कर रहे हैं, जो भी हमारे विचार हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों है, ये जो सवाल है इससे फ़िलॉसफ़ी डील करती है। तो मेरा ये मानना है कि फ़िलॉसफ़ी एस्केपिज़म नहीं है। फ़िलॉसफ़ी एस्केपिज़म नहीं है, वो एक टूल है जिससे आप अपनी रियलिटी को और अच्छे से समझ पाओ। बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हाउ ही और शी इज़ टेकिंग दैट। आप मुझे बताइए कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको हम यूज़ कर, जो है हमारे अच्छे के लिए, बट हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या चीज़ उस जो कमी है क्या उस चीज़ में है? ऑब्वियसली अ वेरी बिग नो ऑन दैट। नहीं, कमी है हम में, कमी हम में है, कमी फ़िलॉसफ़ी में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या काम है भैया फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने का? मैंने पढ़ा, क्या मिल गया मुझे पढ़ के फ़िलॉसफ़ी को, या जान के, या लेक्चर दे के? देखिए, फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने का जो रीज़न है वो बहुत वेरिएबल है। इवन हर चीज़ को करने का रीज़न वेरिएबल होता है। फ़िलॉसफ़ी कोई लोग पढ़ता है जस्ट टू फिक्स देयर सेल्फ कि हाँ यार, मुझे अपने आप को बढ़िया करना है, मुझे अपने आप को एकदम बिल्कुल प्रॉपर, एक एडवांस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है। और कुछ लोग पढ़ते हैं फ़िलॉसफ़ी टू जस्ट नो, इट इज़ सिंपल एज दैट, फॉर देयर ओन जॉयफुलनेस। मेरी फ़िलॉसफ़ी की शुरुआत हुई ही इसी उसमें थी, बिकॉज आई लव टू रीड दैट। आई लव टू नो अबाउट वैदिक धर्म, आई लव टू नो अबाउट फ्रीडरिख विल्हेम नीचे, आई लव टू नो अबाउट काफ्का, आई लव टू नो अबाउट कामू। आई लव कि उन्होंने कैसे डिफाइन करा है लाइफ को। दिस इज़ माई इंटरेस्ट, दिस इज़ द रीज़न कि मैंने फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना चालू करा। आपको क्यों पढ़ना चाहिए? अगर एक जनरल सेंस में बात करें, जहाँ तक कि मैंने दर्शन को समझा है, आप बहुत टाइम तक फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने के बाद कियोस में तो रहते ही हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डेंस कंडीशनिंग से आ रहे हो, हिडोनिस्टिक चीज़ से। अच्छा, अब हिडोनिज्म भी तो एक फ़िलोसॉफिकल अप्रोच है, फ़िलॉसफ़ी तो हर चीज़ है, पर हिडोनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या एक समान हम मान लें? क्योंकि हिडोनिज्म तो जानवर भी करते हैं ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म खाली आदमी कर सकता है, मतलब अप्रोच में ला सकता है। तो फिलॉसफी सबकी अपनी अपनी होती है लाइफ की, बट सिस्टमैटिक वे से व्हाट इज़ फिलॉसफी। एब्सर्डिज्म हमने पढ़ा, हमारे लास्ट वीडियोस में हमने समझा एब्सर्डिज्म क्या है, निहिलिज्म क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, कई कई स्कूल ऑफ थॉट्स हमने समझे हैं इंडियन फिलोसफी के, बहुत चीज़ें समझी। क्या मिल रहा है इन चीज़ों से? इट डिपेंड्स ऑन वन कि उसको क्या मिल रहा है। मुझे तो मज़ा आता है पढ़ने में, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं ये चीज़ जानूँ। मैंने जैन धर्म को पढ़ा, मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा, मैंने नागार्जुन को पढ़ा, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य को पढ़ा। क्या मिला मुझे? ऐसा तो कुछ नहीं मिला, बट मुझे जॉयफुलनेस मिली, मुझे मज़ा आया पढ़ के, मुझे जान के मज़ा आया। इवन वही इंटरेस्ट की वजह से मैं खाली फ़िलॉसफी में भी नहीं रुक पाया, मुझे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इवन मैं क्वांटम बायोलॉजी भी अब शुरू करूँगा पढ़ना। क्यों? क्योंकि कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है दैट आई एम जस्ट स्टडिंग इट। कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न हो सकता है यार? जब
as a whole personality, there is no reason for anything. If I'm living, if I'm here, if I'm making the video, doesn't make any sense. Doesn't make any sense कि आप ये वीडियो सुन क्यों रहे हो. मैं ये कोई मतलब नहीं है यार, कोई भी मतलब नहीं है एज इट इज, मतलब एज सच, सॉरी एज इट इज बता रहा मैं, तो कोई मतलब नहीं है. ये सब काम जो होते हैं, जो जितने भी काम होते हैं, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं. मुझे पसंद है कि मैं फ़िलॉसफी को बढ़ाऊँ आगे. मुझे पसंद है, मेरा मोटिव है, अल्टीमेट मोटिव है चैनल को बनाने का. भले ही बीच बीच में मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ, बट अल्टीमेट गोल इस चैनल को बनाने का ये है कि मुझे दर्शन को पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है. और मैंने एक चीज़ अपने अंदर भी नोटिस करी कि मैं भले ही वीडियोस में उतनी अच्छी फ़िलॉसफी ना पढ़ा पाऊँ, बता पाऊँ, समझा पाऊँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई है या कॉल पे है कोई है, अगर वो कुछ टॉपिक से डिस्कस करना चाह रहा है, आई लव टू एक्सप्लेन हिम और हर. मुझे मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है मुझे समझने में, और जो मैंने पढ़ा उसको समझाने में. आई लव टू डू इट. तो अल्टीमेट गोल फ़िलॉसफी का पढ़ने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. बट अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चूज़ भी तो करना पड़ेगा कि आप फ़िलॉसफी को, क्योंकि आप समझिए सोफिस्ट क्या करते थे. सोफिस्ट भी तो बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज थी, फ़िलॉसफर्स के पास भी नॉलेज थी. क्या 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 उन दोनों को अलग बनाता है? फ़िलॉसफर्स ने नॉलेज को यूज़ कैसे करा और सोफिस्ट ने नॉलेज को यूज़ कैसे करा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. फिलोसोफर्स ने यूज़ करा सोसाइटी को एक अच्छा शेप देने के लिए. सोफिस्ट ने भी वो करा, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो पूरा उनकी जो अप्रोच थी वो ये थी दैट हाउ वी कैन अर्न द मनी. पैसा कैसे है, उनको ये मतलब ही नहीं था. उनको ये था ही नहीं कि इससे लोक निर्माण हो जाए, इससे देश निर्माण हो जाए, इससे इनसे क्या एथेंस के लिए वो कर रहे थे. एथेंस के लिए फिलोसोफर्स ने काम करा है, सोफिस्ट ने नहीं काम करा है. तो इस चीज़ को समझिए. तो अब नॉलेज गेन भी करना है, पर मोटिव क्या होना चाहिए. पहली बात, मेरा फिलॉसफी में आने का कोई मोटिव नहीं था. मैंने जस्ट देखा, मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़ना चालू करा, पढ़ा, 3 साल से पढ़ रहा हूँ. कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि व्हाई द हेल आई एम डूइंग इट. अभी कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, निकल चुके हैं पुरानी वीडियोस में, पर ठीक है. बीच में मैंने सोचा कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत समय से मुझे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हुई, अभी भी होती हैं, बट बीच में मैंने सोचा कि अब से मैं फ़िलॉसफी से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ूंगा, ना जानूंगा, ना कोई लेक्चर देखूंगा. बट अभी भी मैं देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि एक प्रेम हो गया है फ़िलॉसफी से, एक प्रेम है दर्शन शास्त्र से. तो अगर आपकी ज़िंदगी एक स्मूथ नहीं चल रही है, तो अगर आपको फ़िलॉसफी पढ़ेंगे तो शुरू में और दिक्कतें आएंगी. मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी भी दिक्कतें आती हैं. मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्या कारण है. एक आरामदायक, एक नॉर्मल उठूँ, काम करूँ, अपना एकेडमिक्स का पढ़ूँ, 2-3 घंटा पढ़ लूँ. बोर्ड एग्ज़ाम्स है मेरे, 2-3 घंटा पढ़ लेता हूँ, आराम से निकल जाएगा पेपर, और उसके बाद से अपना कुछ कर लेता हूँ. उसके बाद जो भी कुछ होगा होता रहेगा. बट मुझे दिमाग को परेशान करने में मज़ा आती है. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं हर चीज़ पे क्वेश्चन करता हूँ. मुझे अच्छा लगता है जब मैं और कंसेप्ट्स को जानता हूँ. मेरा फ़िलॉसफी के बाद जो मनपसंद सब्जेक्ट है वो है, 2 है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जिनसे रिलेटेड बुक्स हैं मेरे पास. और बहुत बढ़िया मुझे एवोल्यूशन को पढ़ने में लगता है, मज़ा आती है. साइकोलॉजी, फ़िलॉसफी एंड साइकोलॉजी तो सबसे टॉप पे मेरी फेवरेट है. उसके बाद आती हैं हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. तो भैया मोटिव मत डिसाइड करो, मज़ा आ रहा है करते चलो. इफ़ यू आर एंजॉइंग द गेम, बस यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. यू डोंट नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, यू डोंट नीड टू पुट सम काइंड ऑफ मोटिव टू जस्ट रीड फिलॉसफी अपने आप ही सब कुछ कर देगी. यू डोंट नीड टू सेट अ गोल फॉर दैट कि हाँ यार ऐसा ये, कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है. सब कुछ होगा. और फिलॉसफी ऐसा अपने में सब्जेक्ट ही है जो कभी भी आपको बोर होने ही नहीं दे सकता है. एक तरफ बताएगा ये रियलिटी, ये है रियलिटी, एकदम से कोई दूसरा दार्शनिक आएगा अपने तर्कों के साथ कह देगा ये सब फेक था, ये सब गलत है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फिलॉसफी.
And when it comes to Indian philosophy, god damn, you are going to enjoy it if you are going into depth of Indian philosophy. सच में बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत सही लगती है। वेस्टर्न फिलोसफी में मुझे, वेस्टर्न फिलोसफी में ग्रीक फिलोसफी मेरी फेवरेट है। सोक्रेटिस, अरस्तु, डायोजनीस, सबको पढ़ने में, पाइथागोरस, और इन सबके जो समकालीन जितने भी दार्शनिक हुए वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे, क्या था, सब कुछ बहुत बहुत सही लगता था, बहुत सही लगता है पढ़ने में। आप इन्जॉय करिए, पढ़िए। और इस चैनल पे मोर देन 60 वीडियोस पड़ी हैं रिलेटेड टू फिलोसफी एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो भी देखिए। आप अगर 60 की 60 वीडियो देख लेंगे, जितनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 10 से 12-15 मिनट की वीडियोस हैं। 60 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, आपको ओवरव्यू ब्रॉडली फिलोसफी एकदम क्लियर हो जाएगी, और आप एक फिलोसफी के बिगिनर लेवल को क्रॉस करके आप एक अब आप कोई किताब उठा के पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या ये किताब कह रही है, आपको तब पता चल जाएगा। और डेप्थ में भी हम फिलोसफी में जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कोई स्क्रिप्ट लिखूँ, कोई प्रॉपर एकदम चीज़ें लाऊं। मैंने बीच में सोचा था कि चाइनीज़ फिलोसफी में हम लोग थोड़ा जाते हैं डेप्थ में, लाओ त्सू को पढ़ते हैं, कन्फ्यूशियनिज्म को पढ़ते हैं, मज़ा आएगी, ज़ेन फिलोसफी को पढ़ते हैं, बट आई एम नॉट दैट मच डेडिकेटेड व्हेन इट कम्स टू माई यूट्यूब चैनल और स्क्रिप्टिंग वगैरह। पर बनेंगी वीडियोस आज नहीं तो कल, बननी तो है ही। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा सा अपने विषय में बात करा और थोड़ा सा ये भी बताया कि व्हाट मेक्स मी टू रीड फिलोसफी, क्या मोटिव था फिलोसफी को पढ़ने का। तो अल्टीमेट आंसर यही है कि कोई मोटिव नहीं था, आज भी कोई मोटिव नहीं है पढ़ने का, कोई भी मोटिव नहीं है फिलोसफी को पढ़ने का, कोई भी रीज़न नहीं है कि फ़िलोसफी को पढ़ने का। बट विदाउट रीज़न जो चेंजमेंट मैंने देखे अपनी लाइफ में, अपने विचारों में, अपनी चीज़ों में, अपनी आइडियोलॉजीज़ में, मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को समझता हूँ, वो बहुत बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। और हाँ, अगर आप फ़िलोसफी को पढ़ना चाहते हो बट आप नहीं पढ़ पाते हो, जैसे आपका मन है कि आप पढ़ो, आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ना चाहते हो लेट से, तो देखिए आपको अपने आप को ये तो समझाना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, फिर आपको ज़रूरत को सीख करना पड़ेगा। ऐसे ही हो जाता है नेचुरली, तो दैट्स गुड। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू पुट योर सेल्फ कि हाँ यार करना है, करूँगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। इतना बढ़िया टॉल्स्टॉय का काम है, छोटी बुक से स्टार्ट करिए, मैं तो कहता हूँ। बात ये है कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हो गए, लियो टॉल्स्टॉय, इन सबकी बहुत छोटी छोटी पतली पतली बुक्स आती हैं, यू कैन रीड दैम, बहुत बहुत अच्छा, मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छी स्टोरीज़ है। काफका की शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, सेलेक्टेड वर्क्स करके है, मज़ा आएगा, बहुत बहुत सही है। बट टाइम दीजिए, आपका इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, आई कैन बेट ऑन दैट। फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी बोर नहीं करेगा, कभी भी नहीं बोर करेगा। और भैया जो लोग, बहुत लोग सोचते हैं फिलोसफी इज़ यूज्ड टू जस्ट फॉर एस्केपिज्म, ना, डीप में पढ़ो भाई, पता चलेगा एस्केपिज्म। सबसे बड़े दार्शनिक रहे हैं कृष्णमूर्ति साहब, सबसे ज़्यादा जिन्होंने बात करी एस्केपिज्म के, कि कभी भी सफरिंग से एस्केप मत करो। बुद्धिज्म की फिलोसफी क्या है, सर्वम दुखम, लेकिन एस्केप मत करो भाई, समझो क्या है सफरिंग, समझने पे बात करता है दर्शन। तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।